वेलकम बैक टू द चैनल फरदीन एफएक्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे समझिए, अगर आप एक बॉल है, उसे आप जमीन पर गिराते हैं तो वो जमीन पर से बाउंस होकर वापस ऊपर उछलती है। वैसे ही सपोर्ट होता है। सपोर्ट मार्केट को नीचे गिरने से रोकने के काम आता है। मार्केट में सपोर्ट्स बायर के थ्रू बनता है और रेजिस्टेंस जो है वो सेलर्स के थ्रू बनता है। ठीक है। मार्केट मार्केट में होता क्या है? मान लीजिए, जैसे मार्केट में मैं आपको सिंपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बताता हूँ। ठीक है। इस तरह मार्केट है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सही से समझ में आए। ये नीचे का जो एरिया है मार्केट का, ये जो एरिया है जहाँ से बार बार बाइंग आई, एक बार यहाँ से आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, इस एरिया को बोलते हैं सपोर्ट। और जहाँ से सेलिंग आती है उस एरिया को रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये रेजिस्टेंस, यहाँ भी सेलिंग आई थी, यहाँ भी सेलर्स बैठे हैं। ठीक है। अब यहाँ भी सेलर्स बैठे हैं, तो इस एरिया को बोला जाता है सपोर्ट। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, सपोर्ट्स में बैठे हैं बायर, और बाय सेलिंग जो रेजिस्टेंस है उसमें सेलर्स बैठे हैं। तो इन सब में होता क्या है, बायर्स जो है सपोर्ट पे आते ही बार बार बाय करते हैं, और जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है तो वहां से सेलिंग होती है। जैसे मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया, तो ये मार्केट का एक सपोर्ट बन चुका है। ठीक है। ये एक मार्केट का सपोर्ट बन चुका है, जहां होता ये है कि प्राइस यहाँ आकर वापस से ऊपर जा सकती है। ये मार्केट का सपोर्ट है, जहां प्राइस वापस आएगी और यहाँ से ऊपर मूव आ सकता है वापस। और ये आप मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, ये इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। वैसे सपोर्ट्स बोला जाता है, सपोर्ट बोला जाता है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो क्या करना है। ऐसे मार्केट चल रहा था। ठीक है। अब ये यहाँ से ब्रेक हो चुका है। आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ जो है बायर्स बैठे हैं, और यहाँ जो है सेलर्स बैठे हैं। ठीक है। या तो आप वेट करें एक रिट्रेसमेंट का। ठीक है। क्योंकि जब रेजिस्टेंस टूटा तो वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो चुका है। मतलब जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। अगर ये कंफर्म रेजिस्टेंस बना तो यहाँ से सपोर्ट बना, जिसके बाद यहाँ मार्केट आएगा, रिट्रेस्ट करेगा और वापस बाइंग में चला जाएगा, अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस टूट रेजिस्टेंस टूटा है तो। ठीक है। अब आपको दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। सेम यही है, बस रेजिस्टेंस का है। अगर सपोर्ट टूट जाए तो वो, मान लीजिए, मानिए कि मार्केट यहाँ से ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। ऐसे जा रहा है। ठीक है। नीचे बायर्स बैठे हैं, ऊपर सेलर्स बैठे हैं, और ये जो सपोर्ट लेवल है ये टूट जाता है। तब आपको क्या करना है, एक कैंडल रिट्रेसमेंट का वेट करना है। मतलब यहाँ मार्केट वापस आएगा, और आने के बाद कोई ना कोई कंफर्मेशन कैंडल हमें देगा। उसके बाद में हम यहाँ से बाय सॉरी सेल कर सकते हैं, और इसका जो नाम है वो हो जाएगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। इसका नाम है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। यहाँ रेजिस्टेंस बिकम बिकम सपोर्ट, और
सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है और यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, सिंपल है कि मार्केट ऐसे कंटिन्यू करता है। मान लीजिए, ये मानिए कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, और ये यहाँ ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ पर, यहाँ जो है ये ब्रेक हुआ, उसके बाद में रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं यहाँ से डायरेक्ट बाय कर लेते हैं। यहाँ पे बाइंग कर ली, यहाँ पे बाइंग कर ली, ये सब बाइंग कर लेते हैं। और यहाँ जो है एसएल के, सॉरी सेलर्स के एसएल हैं ऊपर, ये इन्होंने जिन्होंने यहाँ सेलिंग की है उनके यहाँ एसएल है। मार्केट उनके एसएल लेता है और वापस नीचे आ जाता है। यहाँ जिन्होंने बाइंग की थी उनके एसएल यहाँ हिट हो जाते हैं, फिर मार्केट वापस नीचे आता है, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमने लग जाता है। हमें क्या देखना है, तब तक एंट्री नहीं लेनी जब तक मार्केट एक सीधा क्लियर रिटेस्ट ना दे दे। जैसे मार्केट ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ये एरिया ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे एक रिटेस्ट है और यहाँ हमें एक कंफर्मेशन कैंडल देखनी है। ठीक है, जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल बनती है हम यहाँ एंटर करेंगे। एंटर के बाद हमारा स्टॉप लॉस इसके कैंडल का लो होगा और वहां से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ऐसे हमें एंट्री लेनी है। ये नहीं कि जैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक किया, आप वहां एंट्री ले लें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। ऐसे स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को फंसाते हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो छोटे प्लेयर्स को फंसाते हैं, उनको अपनी लिक्विडिटी बनाते हैं ताकि वो मार्केट को और ऊपर या और नीचे ले जा सकें। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, बाइंग, अगर हम यही सेलिंग का भी देखें तो मान लीजिए अगर यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, जिन्होंने यहाँ बाइंग की उनका एसएल यहाँ था। ठीक है, इनका एसएल यहाँ है, सबका एसएल, स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है सबका। मार्केट क्या करेगा, पहले इनके स्टॉप लॉस लेगा, जैसे इनके स्टॉप लॉस लिए मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा, ऊपर फिर वो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद में ऊपर जाके वापस रेजिस्टेंस से सेल होगा। हमें तब तक एंट्री नहीं लेनी जब तक एक क्लियर रिटेस्ट हमें ना दिख जाए। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, रेजिस्टेंस और सपोर्ट इतना ही है, आगे हमें और भी चीज़ें सीखनी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं हूं फरदीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।